अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। 500 साल पहले बाबर ने जो किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इन सब का डीएनए एक है। बांग्लादेश और संभल में एक जैसी घटनाएं हो रही है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। भगवान राम ने समाज को जोड़ा है और आज समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो अयोध्या में रामायण मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इस दौरान बड़ा बयान सीएम योगी की तरफ से। सीएम ने कहा कि संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है जो आज से 500 साल पहले बाबर ने किया था। भगवान राम ने समाज को जोड़ा है, देश को जोड़ा है, लेकिन आज समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संभल और बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है इसमें शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। तो ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या में रामायण मेले के कार्यक्रम में सीएम योगी यहां पर पहुंचे। रामायण मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, लेकिन इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया है। संभल हिंसा को लेकर, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के हिंसा को लेकर बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम ने कहा कि आज से 500 साल पहले जो बाबर ने अपने समय में किया था वही घटना अब एक बार फिर से संभल में दोहराई जा रही है और वही अत्याचार, वही दुराचार बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। इन सब का डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि इन सब का डीएनए एक है। बांग्लादेश और संभल में एक जैसी घटनाएं हो रही है। भगवान राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। और संभल और बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, जैसे तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, उससे यही लग रहा है कि इसमें शामिल सभी लोगों का डीएनए एक ही है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया और साफ तौर पर दो टूक यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहते हुए कि जो लोग सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा है कि इस तरीके के बयान सामने आए हैं। जहां बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो भारत में भी हो सकती है, ऐसे बयान सुनने को मिले। और इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान अयोध्या में दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया है वही एक बार फिर से आज संभल और बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इस घटना में, इस हिंसा में शामिल सभी लोगों का डीएनए एक सा ही है। दोनों ही घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान अयोध्या में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा। 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। दोनों का डीएनए एक जैसा है। देखिए, हमें कोई आश्चर्य नहीं होता जब माननीय योगी जी इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनका खुद का डीएनए किस चीज का है। उनका खुद का डीएनए हमेशा नफरत भरा एजेंडा चलाते हैं। वो 80-20 की बात माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रह के करते हैं। किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को कहते हैं कि वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन मछली की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो सोशल फैब्रिक है उसको खत्म करना चाहती है। वो इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों पे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे कुछ बोलने को नहीं है, वो इस तरह की बातें चाहते हैं। और निश्चित तौर पे इस देश का जो डीएनए है वो सौहार्द का है, प्रेम का है, मोहब्बत का है। लेकिन संभल का जिक्र करते उन्होंने कहा कि आज समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? बांटने की कोशिश तो वो लोग करते हैं जो 80-20 की बात करते हैं। एक संवैधानिक पद पर रहकर आप कैसे 80-20 की बात कर सकते हैं? आपको तो पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से स्नेह होना चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम होने चाहिए, उनके लिए नीतियां होनी चाहिए।
आप किस प्रकार 80% की बात कर सकते हैं? किस प्रकार देश में मटन, मछली, मंगलसूत्र लेंगे बात होती है? क्या देश में ये भी देश जानता है भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने संविधान में से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कोर्ट में? ये देश जानता है। देश नफरती एजेंडा फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक सारे नेता बराबर एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन ज्यादा नफरत फैलाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। बिल्कुल। और साथ ही देखिए, यहाँ पर सीएम योगी ने ये कहा कि जो घटना वहां पर 500 साल पहले हुई वो अब हो रहा है, लेकिन दो टूक भी यहाँ पर सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में हो सकती है तो वो भ्रम में है, वो बिल्कुल गलत लगता है। साफ तौर पर विपक्ष के लिए भी ये इशारा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार इसे लेकर कहा गया है कि ऐसी स्थिति हो सकती है भारत में। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, ये देश जो चाहता है, ये देश सौहार्द चाहता है, ये देश चाहता है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। ये देश इस तरह की नफरती बातों को नापसंद करता है। ये देश सेकुलर राष्ट्र है और ये देश में बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, क्योंकि आज अगर हम 2024 में और 25 शुरू होने वाला है, अगर आज भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो हम देश को और राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये देश और प्रदेश समझता है। लेकिन भुवन जी देखिए, सवाल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की, जिस तरह से हालांकि प्रशासन भूमिका में है, उसकी भूमिका को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं दी, ये भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से वहां पर तमाम स्थितियों को संभालने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि कुछ ऐसी पाबंदियां हैं लगाई गई हैं जो वहां पर शांति को बरकरार रखे। लेकिन कभी आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हम जाएंगे, हम वहां पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास भुवन जी इसी सवाल के साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, भुवन जोशी का ये सीधे तौर पर कहना है कि बहुत चिंता का विषय है कि आज मूलभूत सुविधाओं की बात होनी चाहिए, लोगों के अधिकार की बात होनी चाहिए, वहां पर ये सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दे उठाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है आप लोगों की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र विकास है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते से हमारा ये दायित्व है कि समाज को किस चीज से खतरा है उससे आगाह भी करना। कौन सा राजनीतिक दल खतरा पैदा कर सकता है उससे भी आगाह करना है। और उन्होंने ठीक एग्जाम्पल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया और 47 के बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दल भी समाज को विभक्त करके राजनीति करना चाहते हैं, समाज को विभक्त करके अराजकता करना चाहते हैं। संबल में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अराजकता करा, उनके सांसद ने जिस तरह के भड़काऊ बयान दी, बाद में अखिलेश यादव जी और राम गोपाल यादव जी ने भड़काऊ बयानबाजी की, तो ऐसे लोगों से आगाह करना भी हमारा काम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान अयोध्या में दिया, जहां उन्होंने कहा कि 500 साल पहले जो हुआ है वही अब संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो रही है और लोहिया के आदर्शों पर नहीं चलती है। तो आज की समाजवादी परिवारवादी हो गई है, आज की समाजवादी लोहिया के आदर्शों पर नहीं चलती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आज परिवारवादी पार्टी हो गई और अब वो लोहिया के आदर्शों पर नहीं चलती बल्कि उनके विपरीत चलती है। तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक बड़ा बयान दिया है। एक तरफ जहां संभल और बांग्लादेश की हिंसा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी आज की परिवारवादी पार्टी बन चुकी है और लोहिया के आदर्शों पर आज समाजवादी पार्टी नहीं चलती है। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई
बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक भी आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।